आज हम लोग भारतीय भवन का ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ेंगे। भारतीय भवन ऑब्जेक्टिव जो अलजेब्रा का रैखिक समीकरण युग्म के आधार पर ये चैप्टर जो है, इसमें कुल मिला के जो आपको प्रश्न दिया हुआ है 24 प्रश्न इसमें दिया हुआ है, ठीक ना। तो इसे पिछले वाले वीडियो में बता चुके थे से जब कोई पहला दूसरे के बराबर न हो तो यह कोई हल नहीं होता है, ये नहीं बताए थे हम, अद्वितीय हल होता है, ठीक ना। जब A1 A2 इज नॉट B1 B2, ये क्या है, अद्वितीय हल है और एक हल होगा। उसी तरह से बताए थे A1 A2 बराबर B1 B2 इज नॉट C1 C2, इसका कोई हल नहीं है, ठीक ना। उसके बाद ये भी बताया था A1 A2 बराबर B1 B2 इज नॉट C1 C2, नहीं, सबके सब बराबर होगा, ठीक ना। A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2, अब परिमित रूप से क्या होगा, अनेक हल होगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसे दो समीकरण आपको दिखाई दे, अगर ABCD का कोई भी लेटर उसमें शामिल हो तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले चर राशि को जो होते हैं उसी को हम लोग लिखते हैं। अचर राशि को एक्स और वाई को छोड़कर बकिए जो है, ध्यान दीजिएगा, सूत्र के आधार पर हम लोग जानते हैं से कोई हल नहीं है। इसका सूत्र क्या होता है, A1 A2 बराबर B1 B2 इज नॉट C1 C2, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक्स है तो एक्स में 1 छिपा हुआ रहता है। A1 बराबर हो जाएगा आपका 1, B1 बराबर हो जाएगा आपका 2 और C1 बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसी प्रकार इस समीकरण में A2 बराबर आपका 3 हो जाएगा, B2 बराबर आपका k हो जाएगा और C2 बराबर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक ना। तो सूत्र के हिसाब से होता क्या है, A1 A2 बराबर B1 B2 इज नॉट क्या होता है, C1 C2 होता है, ठीक ना। तो A1 के जगह पर हम लोग 1 लिखेंगे, A2 के जगह पर क्या लिखेंगे 3 बराबर B1 के जगह पर क्या लिखेंगे 2 और उसके बाद में B2 के जगह पर हम लोग k लिखेंगे बराबर, ये दूसरा तीसरा के बराबर नहीं, इज नॉट होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर C1 बराबर देखिए 5 दिया हुआ है और C2 बराबर क्या है, 15 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे, k का मान ज्ञात करना। यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न, k के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों में का हल कोई हल नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इस दोनों को हम लोग क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं। उसी प्रकार इस दोनों समीकरणों के हम लोग क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे, ठीक है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करते हैं तो k बराबर क्या होता है, 3 दूना 6, k का मान मेरा कितना आया, 6 आया, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर भी अगर इस तरह के भी हम लोग काट सकते हैं, 5 तिहाई 15। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो k इज नॉट 3 दूना क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो मेरा k का मान क्या हो गया, निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में हम लोग देखते हैं, सिर्फ प्रश्न पढ़ दे रहे हैं, आप लोग एक किताब जो है खरीद लीजिएगा, ठीक ना। भारतीय भवन ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर हमारा 6 हम देख रहे हैं, 6 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, लिखा हुआ है समीकरण के युग्म 2x प्लस 3y बराबर 7। यहाँ पर 6 नंबर हम बना दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 2x प्लस 3y बराबर 7 तथा a प्लस बी एक्स प्लस 2a माइनस बी वाई बराबर 21 दिया हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अनंत हल। अनंत हल में क्या होता है, इसमें सब के सब बराबर होता है, ठीक ना। तो इसमें हम प्रश्न देंगे 2x प्लस 3y बराबर आपका 7 दिया हुआ है। उसके बाद है a प्लस बी एक्स प्लस 2a माइनस बी इंटू वाई बराबर कितना है, 21, ठीक है। तो क्या है प्रश्न में, अनंत हल, अनंत हल, ठीक है ना, अनंत हल दिया हुआ है और यहाँ पर छोटा ना होगा, ठीक है, अनंत हल। इसका सूत्र क्या होता है, इसमें सब में सब बराबर होगा, ठीक ना। देखिए ये 1 हो गया और B1 हो गया, C1 हो गया, ये 2 हो गया, B2 हो गया, ये C2 हो गया, ठीक ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सबके बराबर कर देंगे। देखिए 2 बटा क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 3 बटा क्या हो जाएगा, 2a माइनस बी बराबर 7 बटा क्या हो जाएगा, 21। अब इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को लास्ट वाला के बराबर कर देंगे और उसी तरह के बीच वाले को भी हम लोग लास्ट वाला के बराबर कर सकते हैं, नहीं तो फर्स्ट सेकेंड को बराबर कर देंगे और सेकेंड थर्ड को बराबर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 बटा ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 3 बटा 2a माइनस बी, इस तरह के बराबर कर लेंगे। इसमें हो जाएगा
3/2a माइनस बी बराबर हो जाएगा 7/21। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग गुना करते हैं, तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 4a हो जाएगा। ठीक ना। 2 में माइनस बी से गुना करेंगे तो -2b हो जाएगा। अब 3 में a से गुना करेंगे तो क्या होगा 3a हो जाएगा। और 3 में b से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3b हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने जाति को एक तरफ कर लेंगे। ठीक ना। a अपने ओरी और b अपने ओरी, अपने जाति को चुनेगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए, देखिएगा यहाँ पर 4a और यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसका जाति बैठा हुआ है, तो जब ये प्लस है तो बराबर के बाद जब भी चिन्ह चेंज होता है तो जगह बदलने पर चिन्ह भी बदल जाता है। तो यहाँ पर 3 जो है प्लस में जो है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 भी दिया हुआ है अपने ही जगह पे है तो माइनस नहीं होगा। ठीक ना। जब कोई संख्या अपने ही जगह पर हो तो उसमें माइनस नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो जब ये 2 भी जब ये माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में होगा। क्या होगा प्लस में होगा। तो यहाँ पर हम लोग 2b लिख देंगे। ठीक ना। अब देखिए इसने जाति में से घटेगा। ठीक ना। यहाँ पर 4a माइनस 3a, तो 4a में से 3a घटेगा तो कितना हो जाएगा a हो जाएगा। और यहाँ पर 3b और 2b कितना b हो जाएगा 5b हो जाएगा। ठीक ना। तो अब क्या होगा, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 7 3 का 21 हम काट सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग गुना करते हैं, तो 1 में 2a से गुना करेंगे तो 2a ही रहेगा, 1 में b से गुना करेंगे तो -b ही रहेगा। अब इस 3 में इस 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 3 3 9 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा समीकरण 2 हो जाएगा। तो अभी ये क्या हुआ प्रतिस्थापन होगा। ठीक है श्रोतागण, आप लोग को समझ में आ रहा है ना। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा तरीके से हम लोग क्या करिए 2 समीकरण मान लिए। ठीक ना। अब ए के पद में क्या है b है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 में ए के मान प्रतिस्थापित करने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में ए का मान प्रतिस्थापित करने में लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्योंकि यह ए के पदों में है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 में ए का मान प्रतिस्थापित करने पर, ठीक ना, प्रतिस्थापित करने पर यहाँ पर समीकरण 2 लिखेंगे क्या होगा 2a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर जहां a दिखाई दे रहा है आपका उसके जगह पर आपका कितना हो जाएगा 5b होगा। ठीक ना। कितना होगा 5b होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा a के मान हमको कितना रखना है 5b रखना है। तो ये जहां रहेगा वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे 5b लिखेंगे। ठीक ना। और यहाँ पर देखिए इंटू है माइनस b बराबर क्या हो जाएगा 9। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे गुना कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10b माइनस क्या हो जाएगा b बराबर क्या हो जाएगा 9। अब यहाँ पर देखिएगा 10b में से एक b घटेगा तो कितना होगा 9b हो जाएगा। कितना b हो जाएगा 9b हो जाएगा। तो b बराबर क्या हो जाएगा 9/9 कितना हो जाएगा b का मान 1 हो जाएगा। ठीक ना। अब हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 में इसका मान रखने पर b का मान रखने पर, ठीक ना। तो समीकरण 1 यहाँ पर है a बराबर है 5b, a बराबर b का मान कितना है आपका 1 है। तो a बराबर कितना हो जाएगा 5 में 1 से गुना होगा 5 होगा। ठीक ना। इसको इंग्लिश में हम लोग 5 कहते हैं। यहाँ पर लिखिएगा नाउ कितना a बराबर 5 और b बराबर 1। ठीक है श्रोतागण, आज जो है हम लोग बीजगणित का जो रैखिक समीकरण युग का जो हम बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा हर चीज में इंसानों को संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। कहा जाता है जिस इंसानों को जिस चीजों से दुख मिलता है उसी से इंसानों को सुख भी मिलता है। तो इसी बात पर हम एक बात कर रहे हैं, उस बातों को गौर से आप लोग सुनिएगा। कहा जाता है पीरा ही सुखी है, सुखी ही पीरा है, भाग मत कर प्रयास, कर प्रयास भाग मत। इसका कहने का मतलब है से हर काम में इंसानों को पीड़ा होता है। तो ये नहीं है से हम इस काम को छोड़ दें और हम दूसरे काम करना शुरू करें। जब तक आप लोग चाहे हम खुद ही जब तक कोई काम को हम लोग अंजाम नहीं देंगे तो अंजाम देने के लिए हम लोग को क्या होगा दुख होगा, और वही दुख एक दिन सुख का कारण भी बनेगा। आज हम लोग दुख में है तो कल सुख में जरूर होंगे, क्योंकि दुख इंसानों को बर्बाद नहीं करने आता, समस्या इंसानों को बर्बाद नहीं करने आता है, बल्कि उनके अंदर छिपे हुए सामर्थ्य को उजागर करने आता है। ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है से इंसानों को जो कठिनाइयां जो होते हैं वो बर्बाद नहीं, बल्कि वो उसके अंदर इंसान क्या है एक कोड़ा कागज है। उस कोड़ा कागज में हम लोग क्या करते हैं रंग भरते हैं, और रंग भरने के बाद हम लोग क्या कहते हैं उसी में ज्ञानी कोई हो जाता है,
तरह तरह के कोई अवसर भी हो जाता है कि नहीं। तो इस तरह से आप लोग भागिए नहीं, प्रयास करते रहिए और पीड़ा से भागिए नहीं। थैंक यू।